ज्ञान की 7 भूमिकाएं। अब यदि हम चर्चा करें कि ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी की पहचान कैसे करेंगे, कोई भी महापुरुष ज्ञानवान है या नहीं है, ज्ञानी की पहचान कैसे करेंगे। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे निष्पाप रघुनंदन, मैं 7 प्रकार की ज्ञान भूमिकाओं का वर्णन करता हूँ। पहली ज्ञान भूमिका शुभेच्छा बताई गई है, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्थ भावना और सातवीं तुर्यगा। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। स्थितः किम मूढ़ा एवास्मि प्रेक्षे हम शास्त्र सज्जने वैराग्य पूर्व मिच्छेते शुभम मिच्छेतु शुभुद है। मैं मूढ़ होकर भी क्यों स्थित रहूं और मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। तो मूल बात क्या कही है? मूल बात क्या कही है कि वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा करने वाले ज्ञानी जनों को शुभेच्छा कहा गया है। अब वैराग्य की जब भी मैं देखिए बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ वैराग्य मेरे भीतर है। वैराग्य हर व्यक्ति के भीतर है। जब भी किसी को दुख दर्द होता है तुरंत मेरे मन में वैराग्य आता है। जब किसी से दुर्वचन सुनने को मिलता है आपको उससे वैराग्य हो जाता है। वैराग्य क्यों होता है? क्योंकि मूल तत्व सुख स्वरूप जो सुख है वो कहाँ? मेरे भीतर छुपा है। जब आपको संसार से किसी भी तरह की लताड़ मिलती है, संसार से आपको बुरा व्यवहार मिलता है, तो तब व्यक्ति का मन सुख कहाँ ढूंढता है? स्वयं के भीतर। जब मन सुख स्वयं के भीतर ढूंढता है तो मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य की सबसे मूल, यदि मैं कहूँ मूल क्या है वैराग्य का, तो वैराग्य का मूल क्या है? सुख का स्वयं के भीतर ढूंढना वैराग्य है। वैराग्य कतई घर छोड़ के जाना, संसार छोड़ के जाना, बीवी बच्चों को छोड़ के जाना, साधु बन जाना, वस्त्र धारण कर लेना, ये कतई वैराग्य मेरी नज़र में नहीं है। आप तत्व से मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति सुख का मूल स्वरूप परम तत्व को स्वयं के भीतर ढूंढना शुरू करता है उसको अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब हमको पत्नी से गाली मिलती है तो मैं सुख कहाँ? स्वयं के भीतर ढूंढता हूँ, तब मेरे अंदर वैराग्य आता है। जब मैं जिन दोस्तों पे बहुत गर्व करता हूँ, जिस दिन वो मुझको जो है दुत्कारते हैं तो मुझे उन दोस्तों से वैराग्य हो जाता है। मुझे उन दोस्तों से वैराग्य होगा क्यों? क्योंकि सुख मुझे कहीं ना कहीं अब मेरे अंदर सुख ढूंढना, यानी कि एक जिनसे मुझे सुख की इच्छा थी वो ख़त्म हुई, अब वो जो रिक्तता हुई वो रिक्तता मुझे कहाँ पूरी करना है, उनसे वैराग्य हुआ तो मेरे भीतर मैं भीतर की तरफ भागूंगा। जब जब आपको किसी भी तरह की दुख की परिस्थिति उत्पन्न होती है तब वस्तुतः क्या होता है? आपके अंदर सुख की रिक्तता आती है और सुख की रिक्तता को पूर्ति करने के लिए आप वास्तविक सुख को ढूंढना शुरू करते हैं। वो क्षणिक हो सकता है आपको वो जो दुख था वो आधे घंटे का था, 10 मिनट का था, 15 मिनट का था, 2 दिन का था, 10 दिन का था, और वो 10 दिन आपका जो 10 दिन का जो वैराग्य है वस्तुतः क्या है कि उस समय उस रिक्तता में आप सुख ढूंढने की जो कोशिश करते हैं वो स्वयं के भीतर करते हैं, जिससे हम वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य जिसका जितना दीर्घकालिक वैराग्य होता है उतना ही परम सुख को प्राप्त करने के हम नज़दीक जाते हैं, परम ज्ञान प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर होते हैं। और जो व्यक्ति दीर्घकाल तक इस वैराग्य यानी स्वयं को ढूंढने में लगा रहता है वही ज्ञान का अधिकारी और ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। अब यदि हम कहें कि शुभेच्छा जो प्रथम ज्ञानी की प्रथम अवस्था है, तो इसमें क्या शुभेच्छा है? यानी कि आपको शुभ की इच्छा है। शुभ की इच्छा में क्या है? शुभ की इच्छा स्वयं को के सुख की, स्वयं को जानने की इच्छा, यानी कि जो आपको प्रकृति से मिला है, यानी कि आपको स्त्री पुत्र धन धान्य स्वास्थ्य, मैंने जो कहा ये सब जितनी भी चीज़ें मिली हैं इन सब से जब आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि जब आपको कहीं ना कहीं इनसे ठेस पहुंचती है तब आप अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही शुभ की इच्छा ही आपके लिए शुभेच्छा कहलाती है और ज्ञान की पहली अवस्था कही गई है। तो वैराग्य का उदय, ज्ञान की इच्छा,
ये हमारे लिए क्या है, शुभेच्छा। और जब आप, यानी इसको क्या कहा गया है, इस भूमिका को श्रवण की भूमिका कहा गया है। यानी कि जब आपको दुख होता है, आप वास्तविक सुख की खोज करने की शुरुआत करते हैं, आप श्रवणादिक बनते हैं, यानी कि आप सत्संग सुनते हैं, सत्शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने सुख के लिए किसी भी धनादि पदार्थों अथवा सेवा करने की इच्छा आपकी नहीं रह जाती है। यहाँ पे ये इसी को ज्ञानीजन शुभेच्छा कहेगा, यानी कि अब आप सत्य की तरफ आगे बढ़ने के तरफ अग्रसर हैं। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप सिद्ध करने की मन में इच्छा न रखना, यानी कि आपका मन हर चीज़ से भर गया है। अब आप वास्तविकता को जानना चाहते हैं, अब आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप ज्ञान, अब आपको वास्तविक ज्ञान चाहिए। यानी कि देखिए, जब तक हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि मेरा बच्चा पास हो जाए, मुझे अच्छी बीवी मिल जाए, मेरे पढ़ाई लग जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरा वैभव, जो भी ये सब हम मांगते रहते हैं, तो क्या है कि तब तक मेरा मन आसक्ति है, मेरी आसक्ति है। जब मेरी आसक्ति होगी, मेरे बेटे में आसक्ति है, तो मैं हमेशा कहूँगा कि मेरा बेटा अच्छा पास हो जाए। आसक्ति जहाँ पे उस आसक्ति से, जिस बेटे के लिए मैं मांग रहा हूँ और वो बेटा यदि मुझे दुत्कार देगा तो क्या होगा, मुझे ठेस लगेगी। ठेस लगेगी उस दिन से शायद जब मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ूंगा तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा इसको कुछ मिले या ना मिले। तब क्या होगा, उस दिन मेरे अंदर ये होगा कि मैं किसके लिए ये मांग रहा था। यानी कि जो पहली ठोकर लगती है, ज्ञान की जब इच्छा होती है, जब दुख हमारे अंदर आता है, तो सबसे पहला वैराग्य उत्पन्न होता है। मूल स्वरूप सुख को ढूंढने की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये शुभेच्छा ही हमारी आधार बनती है। अतः ज्ञान की जो पहली भूमिका है, यानी किसी कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञानी है तो आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं वैराग्य अवश्य दिखेगा। वह या तो उसके साथ यदि बहुत अच्छा होगा तो भी वो बहुत हर्षवान नहीं दिखेगा, यदि उसके साथ बहुत बुरा होगा तो भी वो दुख में शोक संतप्त नहीं दिखेगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा आपको दिखता है तो आप मान के चलिए कि वो ज्ञान की पहली अवस्था में है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति सुख में न तो बहुत सुखी होता है, न दुख में बहुत दुखी होता है, जो हर समय साम्य भाव में रहता है, अपनी वास्तविक शुभेच्छा की तरफ अग्रसर होता है, वही ज्ञान की पहली सीढ़ी पे आरूढ़ ज्ञानी व्यक्ति कहा गया है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको ज्ञान की दूसरी भूमिका का वर्णन करूँगा, अवश्य देखें।